क्या आप कन्याकुमारी गए हैं? क्या आपको मालूम है कि वहाँ एक शक्तिपीठ है जो हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है? और तो और वो शक्तिपीठ इतना सशक्त है कि वहाँ इंद्र को भी अपने पापों से मुक्ति मिली थी। तो कहानी को पूरा जानने के लिए जुड़े रहिए अंत तक। सुनिए कन्याकुमारी शक्तिपीठ की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार बानासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अमरता का वरदान मांगा। शंकर जी ने कहा, कुंवारी कन्या को छोड़कर तुम सभी के लिए अजय रहोगे। भगवान शिव से ऐसा वरदान प्राप्त करके बानासुर एक भयंकर दुष्ट बन गया। उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने स्वर्ग में तबाही मचा दी। तब भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं द्वारा किए गए यज्ञ की अग्नि से माता दुर्गा अपने अंश से पुत्री के रूप में प्रकट हुई। देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए दक्षिणी तट पर कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष ने उनका पानी ग्रहण स्वीकार कर लिया। देवताओं को चिंता हुई कि इनके पानी ग्रहण होने पर बानासुर का वध नहीं हो पाएगा। इसलिए नारद जी ने विवाह के लिए आ रहे शंकर जी को कई योजनाओं में उलझाया और इतने लंबे समय तक उन्हें रोक लिया कि सुबह हो गई और विवाह का समय टल गया। भगवान शिव वहीं स्थिर अवस्था में रहे। देवताओं की यह युति काम आ गई। अपना अभिष्ट रहने के कारण देवी ने पुनः तपस्या करनी शुरू करी। मान्यता ये है कि अभी तक वे कुमारी रूप में तपस्या में रत हैं। अपने दूतों द्वारा तपस्या में लीन देवी की अद्भुत सौंदर्य का वृत्तांत जानकर बानासुर देवी के पास गया और उनसे विवाह करने के लिए हठ करने लगा। फलतः देवी में और बानासुर में घोर युद्ध हुआ। अंततः देवी के द्वारा बानासुर का वध हुआ और देवगण आश्वस्त हुए। कन्याकुमारी एक अंतरीप है। ये भारत की अंतिम दक्षिणी सीमा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। तीनों समुद्रों का संगम होने से यह स्थान तीर्थ बन गया। इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि समुद्र तट पर स्थित कन्या तीर्थ अर्थात कन्याकुमारी में जाकर स्नान करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कन्याकुमारी मंदिर समुद्र तट पर है। वहाँ स्नान घाट भी है। घाट पर गणेश जी का एक सुंदर मंदिर है। स्नान कर गणेश जी के दर्शन करने के उपरांत लोग कन्याकुमारी के दर्शन करने मंदिर जाते हैं। कई द्वारों के भीतर जाने पर कुमारी देवी के दर्शन होते हैं। देवी की प्रतिमा इतनी सुंदर और भव्य है कि उसके दर्शन से दर्शनार्थी भावुक हो उठते हैं। देवी के एक हाथ में माला है। अश्विनी नक्षत्र, चैत्र पूर्णिमा, आषाढ़ अमावस्या, अश्विन अमावस्या, शिवरात्रि आदि पर्वों पर विशेष उत्सव होते हैं। विशेष उत्सवों पर देवी का हीरों से श्रृंगार किया जाता है। रात्रि में देवी का विशेष श्रृंगार होता है। निज मंदिर के उत्तर में अग्रहार के बीच भद्रकाली का मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी मानी जाती हैं। वस्तुतः कन्याकुमारी 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। यहाँ देवी सती का पृष्ठ भाग गिरा था और कई ग्रंथों में यह मत है कि यहाँ देवी का ऊर्ध्व दंत यानी कि उनका दांत गिरा था। यहाँ की देवी नारायणी तथा भैरव स्थाणु है। कई ग्रंथों में भैरव को संहार नाम से भी पूजा जाता है। मंदिर में भी अनेक देव विग्रह हैं। मंदिर से थोड़ी दूर पर पाप विनाशक पुष्करनी है। ये समुद्र तट पर ही एक बावली है जिसका जल मीठा है। यात्री इस बावली के जल से भी स्नान करते हैं। इसे मंडूक तीर्थ भी कहा जाता है। मंडूक का अर्थ कुआं भी होता है या बावली जिसे हम कहते हैं। देवी के मंदिर के दर्शन के पश्चात नाव द्वारा लोग विवेकानंद शिला पर स्थित विवेकानंद जी की प्रतिमा के दर्शन हेतु भी जाते हैं। यह शिला समुद्र में मंदिर से थोड़ी दूर ही है। कहा जाता है कि यहाँ स्वामी विवेकानंद जी इस शिला पर बैठकर चिंतन मनन करते थे। अद्भुत शिला तो है ही। अब आती है बारी शुचिंद्र के बारे में जानने के लिए। शुचिंद्र क्षेत्र को ज्ञानवन क्षेत्रम भी कहते हैं। महर्षि गौतम के श्राप से इंद्र को यहाँ मुक्ति मिली थी और वे शुचि अर्थात पवित्र हुए थे, इसलिए इस स्थान का नाम शुचिंद्र पड़ा। इस शक्तिपीठ की और बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको हम पूरे वीडियो में पौराणिक पॉडकास्ट में सुनाएंगे, तो सुनना ना भूलिए पौराणिक पॉडकास्ट।